the poem My Mother at 66, which is written by Kamla Das. It is based on aging or old age. And as we all know, जो death है या जो ultimate end है and aging, it spares none or it is inescapable. कोई भी डेथ से, अपने अल्टीमेट एंड से या फिर ओल्ड एज से एस्केप नहीं कर सकता, छिप नहीं सकता. यू नो इट विल एनवलप वन एंड ऑल. जो एजिंग है एक नेचुरल प्रोसेस है एंड यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट. ठीक है. तो इस पोएम में एक शार्प कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है ओल्ड और यंग एज के बीच में, जहाँ पर ये बताया गया है कि ओल्ड एज में इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, यू नो पेल, कलरलेस दिखने लगता है. वहीं पर यंग एज में ही और शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, ग्रोथ एंड वाइटैलिटी. कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से अपने घर दोबारा वापस जा रही हैं एंड ड्यूरिंग द जर्नी और जब वो कार से यू नो कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या ऑब्जर्व करती है दैट हर मदर यू नो वॉज स्लीपी एंड डोजिंग एट दैट टाइम एंड शी इज़ नाउ पेल. पेल का मतलब क्या हुआ? शी इज कलरलेस. ठीक है. शी इज वीक, शी इज कलरलेस एंड हर फेस इज ऑल्सो कंपेयर्ड लाइक एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. इस लाइन का यूज किया गया है. कॉप्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी. सो वाई इज द पोएट कंपेयरिंग इट टू अ डेड बॉडी? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइफलेस लग रही हैं, कलरलेस लग रही हैं एंड she has lost the the life, the vitality, the vigor we have in young age. तो इसीलिए बोला गया है ashen like that of a corpse or dead body. She is also, her face is also compared to a winter's moon. Winter में moon में क्या होता है? Winter में when we see at the moon, it is full of mist and fog. तो वो छिप सा जाता है. ठीक है. तो विंटर के दौरान मून जो है अपनी ब्राइटनेस लूज कर देता है. तो इसी तरीके से ओल्ड एज में उसकी मम्मी जो है शी हैज़ लॉस्ट हर यू नो ब्राइटनेस एंड द यूथफुल फेस. शी इज यू नो हर फेस हैज़ लॉस्ट दैट विगर एंड ब्राइटनेस. सो विंटर्स मून इज एक्चुअली सिम्बॉलिक ऑफ डेथ. और डेथ को हम क्या कहते हैं? अल्टीमेट जो एंड है या फिर डिमाइस. ठीक है. तो इस तरीके से हर मदर्स फेस इज यू नो सिम्बॉलिक ऑफ द पेल, द वीकनेस एंड इट इज एशन लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी और अ कॉप्स. It is also compared to winter's moon due to the lack of brightness and is symbolic of death or demise. And now after looking at a mother's face, अपना जो ये thought है, जो fear उसको, जो guilt उसको सता रही है, guilt and fear, कि कौन सा fear है उसका? एक childhood fear है. What is that fear of losing her mother? And what is the guilt she is surrounded with? उसकी वो इस गिल्ट से यू नो शी इज़ सराउंडेड विद अ गिल्ट कि उसने यंग एज में बिकॉज ऑफ यू नो एवरीवन, या फिर जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा बिजी थी अपनी यू नो लाइफ बनाने में, कैरियर बनाने में, दैट शी डिड नॉट लुक आफ्टर हर मदर एंड नाउ शी इज़ surrounded by social and personal obligations. She has to go to her home and now she cannot take care of her because of the obligations she have. तो यही उसकी guilt है और यही उसका childhood जो fear था of losing her mother due to the ultimate end or death, ये उसे surround करता है. और इस fear से you know इस fear के जो thought है उसे हटाने के लिए she look outside and what do she see outside? She see outside the sprinting trees. Sprinting मतलब moving trees. The car is moving, तो कार मूव हो रही है, इसीलिए पोएट्स को क्या लगता है द ट्रीज आर ऑल्सो मूविंग. तो इसीलिए क्या कहा गया है? स्प्रिंटिंग ट्रीज. तो बाहर वो देखती है चिल्ड्रन, कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन मीन्स हैप्पी चिल्ड्रन देखती है वो. एंड शी ऑल्सो लुक्स एट दी ट्रीज. तो जो ट्रीज हैं और जो बच्चे हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? यूथ को इंडिकेट करते हैं, ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं, विगर, वाइटैलिटी, ग्रोथ, एनर्जी से भरे हुए हैं, एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं. दे आर फुल ऑफ लाइफ. सो द मदर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड
इज इन डीप कॉन्ट्रास्ट और इन शार्प कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया है इन दोनों को, बिकॉज वन इज लाइफलेस, कलरलेस, वीक, पेल, विंटर्स मून से कंपेयर किया गया, और बाहर का जो वर्ल्ड है वो लाइफ से, एंथुजियाज्म से, एनर्जी से भरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से वो देखती है कि बाहर क्या हो रहा है और मदर उसकी किस कंडीशन में है। एंड एट द एंड जब वो एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी चेक होता है, तो क्या होता है कि यू नो शी इज़ अबाउट टू बोर्ड द प्लेन, बट एट द एंड शी हैज़ दिस होप ऑफ सीइंग हर मदर अगेन। मदर के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, अम्मा मीन्स मदर। शी हैज़ दिस होप ऑफ सीइंग हर मदर अगेन, and all she does was smile and smile and smile. Why does she smile after having this guilt and fear? Because she wanted to hide guilt and fear of losing her mother, और वो एक होप के साथ अपने घर वापस जाना चाहती थी। Okay, I hope you must have understood this poem. Thank you so much for watching the video, and you can check out the link given in the description below for the detailed explanation of this poem, My Mother at 66. Till then, take care and stay safe.